आदमी के लिए सबसे बड़ा पाप वो होता है कौन? आदमी का सबसे बड़ा पाप कि अगर किसी बहन बेटी की लाज जा रही है और वो खड़े खड़े तमाशा देख रहा है, ये सबसे बड़ा पाप होता है। एक बात बताएं, पहले तो एक ही द्रौपदी की लाज गई थी, उसकी लाज तो जा भी नहीं पाई थी, कृष्ण बचाने आ गए थे। लेकिन आज के जमाने में तो महाराज देखो हर द्रौपदी की लाज, पता नहीं आज एक दिन में कितनी द्रौपदियों की लाज जा रही है आज की दुनिया में। वो द्रौपदी महाराज उसकी तो लाज गई नहीं थी, उसकी तो कृष्ण ने आके ही बचा ली थी। लेकिन आज देखो कि हर दिन कम से कम महाराज 100 से ऊपर द्रौपदियों के आज महाराज इज्जत जाती है, बलात्कार होते है लड़कियां। आजकल तो महाराज ये आदमी इतना दरिंदा हो चुका है, आज का आदमी इतना राक्षस हो चुका है कि महाराज हम आपको क्या बताएं, छोटी छोटी 3-3, 4-4 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ता है। इतना हमारा समाज ये दूषित हो चुका है, आज दुनिया इतनी बुरी बन चुकी है दादा। अब खैर आप लोग तो सोशल मीडिया का यूज कम करते होगे, फोन वोन का, लेकिन जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, आज देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आदमी इतना दरिंदा बन चुका है कि छोटी छोटी बच्चियों को महाराज नहीं छोड़ रहा है। लाज जा रही है कि नहीं जा रही है? कभी कभी तो ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि खुद बेटी का बलात्कारी बाप होता है, बाप। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि खुद बहन का बलात्कारी उसका भाई होता है। बताओ अब कहाँ जाओगे, किस पे भरोसा करोगे? ना ही बाप बेटी का हो रहा है, ना ही भाई बहन का हो रहा है, किस पे भरोसा करोगे? इतनी दुनिया बदल चुकी है। एक बात बताएं, पहले द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण आए थे, आज द्रौपदी की लाज जाती है तो कोई कृष्ण बचाने नहीं आता है। आज बीच चौराहे पर अगर कोई लड़की नंगी भी की जा रही है, तुम सत्य बता रहे आदमी बचाने नहीं जाएगा, बल्कि वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे डाल देगा। ये जमाना आ गया है, किस पे भरोसा करोगे? किसी पे नहीं। अगर कोई डूब रहा है तो आदमी महाराज वीडियो बना करके नेट पे डाल देगा, मगर बचाने नहीं जाएगा। ये है दुनिया। यहाँ तुम्हें अगर डूब रहे हो तो तुम्हें तैरना आता है तो ही तुम बच पाओगे, अगर तुम दूसरों से आस लगाओगे तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अगर तुम्हारी लाज जा रही है तो तुम्हें खुद ही बचना पड़ेगा, दूसरा कोई बचाने आएगा ऐसा आस में मत रहना। बात समझ रही हो? हाँ। और एक बात हम सभी लड़कियों से ये कहना चाहते हैं कि देखो पढ़ी लिखी हो, कॉलेज जाती होगी, स्कूल जाती होगी, तो इतना तो होगा आपके भीतर कॉन्फिडेंस कि अपनी जिंदगी में इतनी मजबूत बन जाओ, इतनी मजबूत बन जाओ कि कोई भी बाहर का आदमी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देख ना पाए। खुद की रक्षा करना खुद ही सीखो। अब आजकल क्या ही बताएं, लड़कियां भी तो कुछ कम नहीं है, ऐसे सच के और सबर के चलती हैं। हमारा देखिए काम है बताना, आपका काम है मानना। लड़कियां चलती हैं सज के और सबर के, और ये सोचती हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं तो लाखों लोग हम पे मरते हैं। एक बात बता दें, प्रसाद की तरह बटोगी तो भक्तों की भीड़ लगेगी। समझ रही हो मेरी बात को? प्रसाद की तरह बटोगी तो भक्तों की भीड़ लगेगी। कहने का भाव कि देखिए खुद में इतनी मजबूत बन जाओ, छोड़ दो ये दुनियादारी, यहाँ कोई भरोसे के लायक नहीं है, ना बाप ना भाई ना कोई बार वाला ना कोई घर वाला। तुम्हें खुद ही बच के चलना है, तुम्हें खुद की मदद खुद ही करनी है। अगर तुम में थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो, और तो औरों की तरह रहोगी तो काट काट करके फ्रिज में रख दी जाओगी। ठीक? हाँ। तो पढ़ना लिखना सीखो, मजबूत बनना सीखो और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। ये जो पापा की परी बन के चलती है ना कि हम तो पापा की परी हैं, हम तो बड़ी कोमल हैं और हम तो कहीं बाहर जाएंगे तो मुरझा जाएंगे, परी बन के रहोगी तो आज कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। बनना चाहती हो शेरनी बन के रहो, जो कोई भी आए तुरंत दहाड़ दो, जो तुरंत तुम्हारा सब पीछे हट जाए। बात समझ में आ रही है? सुनने आई होगी तो कुछ ना कुछ लेके जाओगी, और नहीं सुनने आई होगी तो यहीं की यहीं छोड़ जाओगी। मुझे क्या है, मेरा तो काम बताना है, मानना तो आपका काम है। बोलो गोविंद भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो आज देखिए द्रौपदी खड़ी है, अब सबसे मदद मांग रही है, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की मदद नहीं। पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली। फिर द्रौपदी पितामह के पास में पहुंची, जवाब दिया, बाबा आप तो मेरे ससुर हो, इज्जत अगर मेरी गई तो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी जाएगी, और तुम्हारी इज्जत चली गई तो कहाँ मुंह दिखाओगे? बचा लो ना मेरी लाज।
पिता माँ भी बैठे बैठे देखते रहे, उस सभा में किसी ने उफ तक नहीं की। अब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, बोले भैया अब देरी न करो, क्योंकि अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है, ऐसे नंगा करके मेरी जंगा पे बैठा लो, उतार दो उसकी साड़ी को। आज महाराज जैसे दुर्योधन ने ये बात कही तो दुशासन आगे बढ़ा, और जैसे ही दुशासन आगे बढ़ा तो परीक्षित जी महाराज दुशासन ने आज द्रौपदी की साड़ी का जो पल्लू था वो पकड़ लिया है। जैसे ही पल्लू पकड़ा, मैया ने कस के झपट के अपनी साड़ी पकड़ ली दोनों हाथों से महाराज, और दुशासन झटका मार रहा, मैया कस के साड़ी पकड़े, द्रौपदी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। आज मैया की आंखों में आंसू निकल रहे हैं, कोई इतना नहीं है जो द्रौपदी की मदद कर सके। द्रौपदी रो रही हैं, और रो करके द्रौपदी ने महाराज एक बात कही, क्या नीचे किए बैठे सर और कुछ पड़े ना असर, और सर कटता ही सर और स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा और स्वामी सरकार, ओ साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। आज द्रौपदी कह रही है क्या, नीचे किए बैठे सर, कौन, सभा के जितने लोग हैं, मेरे पति मेरे ससुर, सबने गर्दन नीचे झुका लिए, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर। इनके सामने इनकी बहू बिटिया की लाज जा रही, इनकी पत्नी की लाज जा रही, लेकिन सब बैठे बैठे तमाशा देख रहे, इन्हें कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। सर कटता ही सर, तलवार लाओ सर काट दो तो उसे सर कटना नहीं कहते, बल्कि जिस आदमी की इज्जत चली जाती है वो आदमी कभी समाज में सर उठा के जी नहीं पाता, उसे सर कटना कहते हैं। याद रखो। द्रौपदी बोली, नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर, क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब महाराज सब गर्दन नीचे झुका करके बैठे हैं, किसी ने उफ तक नहीं की। अब महाराज क्या हुआ, इधर भगवान कन्हैया जो हैं द्वारका में बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, प्रभु की आंखों से। अब भगवान की आंखों से जब आंसू निकल रहे हैं तो तब तक रुक्मिणी जो थी वो परीक्षित जी महाराज भोजन की थाली ले आई और भगवान के सामने भोजन की थाली परोस के रख दी। अब जैसे ही रुक्मिणी ने भोजन की थाली रखी तो देखा कि भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब रुक्मिणी ने पूछा, नाथ मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा, आज आप रो क्यों रहे हैं? तो भगवान ने जवाब दिया, हे भद्रे, आज भरी सभा में मेरी बहन की लाज जा रही है
और उससे बचाने वाला आज कोई नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो रुक्मिणी ने कहा तो नाथ आप चले जाइए और जाकर के द्रौपदी की लाज बचा आइए। भगवान ने जवाब दिया, भद्रे मैं जाऊं कैसे, क्योंकि अभी मेरी बहन मुझे बुला नहीं रही है। अरे अरे हम खुद इस भरोसे बैठे हैं कि कब मेरी बहन मुझे बुलाए और कब मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं और कब मैं उसकी लाज बचाऊं। लेकिन वो अभी दुनियादारी में फंसी है, वो अभी संसार में फंसी है, अभी वो मुझे भूली बैठी है, इसलिए मैं अपनी बहन की लाज बचाने कैसे जाऊं, अभी वो मुझे बुला नहीं रही है। भगवान खुद द्रौपदी के सहारे बैठे हैं कि मुझे बुला बहन और हम आए जल्दी से जल्दी तेरी लाज बचाएं। भगवान खुद अपने भक्त के भरोसे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भक्त भगवान को बुलाना नहीं जानता है। अब भगवान रो रहे तो रुक्मिणी ने कहा नाथ तो आप भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान ने जवाब दिया, भद्रे अगर मैं भोजन करने में व्यस्त हो गया तो ऐसे भोजन करते समय बीच से उठा नहीं जाता है, और क्या पता अगर हम व्यस्त हो गए इस भोजन में और मेरी बहन ने हमें बुलाओ, अगर मुझे देरी हुई तो मेरा नाम संसार में झूठो पड़ जाएगा। जब तक मैं अपनी बहन की लाज नहीं बचाता हूँ तब तक मैं एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगा। बाहरे प्रभु, बाहरे मेरे नाथ। भगवान रो रहे और भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही है। महाराज दुशासन ने आज क्या किया कि जब महाराज द्रौपदी की साड़ी को खींचा और जैसे ही द्रौपदी की साड़ी को खींचा तो खींचता जा रहा है दुशासन, पांडव पितामह ये सब गर्दन नीचे झुका करके बैठे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौरव सभी ठाके मार करके हंस रहे हैं, दुर्योधन हंस रहा है। देखो अपनी इज्जत को कैसे नीलाम कर रहा है ये दुर्योधन, ठाके मार करके हंस रहा, और इधर पांडव सब रो रहे, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे। दुशासन साड़ी खींच रहा, साड़ी खींचते खींचते जब साड़ी का सिर्फ एक छोक रह गया, कितना एक छोक, और जब साड़ी का एक छोक रह गया, हाय महाराज द्रौपदी ने देखा कि अब मेरी लाज बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो द्रौपदी ने क्या किया कि महाराज अपने साड़ी को छोड़ दिया और साड़ी को छोड़ करके अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, और जैसे ही हाथ खड़े किए तो द्रौपदी ने कहा, कन्हैया कि अब का और मन मानी और करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले, अब का मन मानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। आंखों में आंसू भरे हैं, साड़ी को छोड़ दिया, और जब साड़ी को छोड़ दिया दोनों हाथ जब खड़े किए, आवाज लगाई, कन्हैया अब तेरे सिवा हमाओ कोई नहीं, अब तो नाथ चाहे पार कर दे चाहे डुबाए दे, अब तो तेरी याद आई गई। और जैसे द्रौपदी ने हाथ खड़े किए, द्रौपदी ने क्या कहा, क्या खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीरे, अरे जय सोना गिरधारी, खींचे खींचे रे दुशासन
कई हाथ पे बांधी रहती, वही कर्जा चुकाए जाओ लेकिन नाथ आए जाओ। वो बात न याद करो भैया, उंगली कटी तुम्हारी, दोनों हाथों पट्टी बांधी, फाड़ के अपनी साड़ी। आई गई रे, हो आई गई रे, आई गई रे सावरिया, तेरी याद अरे जसोना बनावारी। हो पीछे पीछे हो तू सासन तेरे चीर, अरे जसोना बनावारी। कन्हैया अब तो आ जाओ। और जैसे ही आवाज लगाए की देरी है, भगवान तो तैयार ही बैठे रहते। अब जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई, हाथ खड़े किए, तैसे ही भगवान भागे प्रभु नंगे पैर दौड़ पड़े, नंगे पैर। और जैसे ही भगवान नंगे पैर दौड़े तो गरुड़ देव आ गए। गरुड़ ने कहा नाथ आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ और हम आपको जल्दी पहुंचा दें हस्तिनापुर में। भगवान ने कहा ना, आज मुझे तुम पे भी भरोसा नहीं है, तुम पे भी भरोसा नहीं है। मैं खुद जाऊंगा, अपनी बहन की लाज बचाऊंगा, दौड़ते हुए जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा, लेकिन बहन की लाज बचाऊंगा। तुम पे भी भरोसा नहीं। जबकि गरुड़ की गति मन से भी तेज है। भगवान के जो बाण गरुड़ देव है ना, उनकी गति मन से भी तेज है। अब सोचो मन अभी यहाँ है, देर नहीं लगती कहाँ पहुंच जाए, देर नहीं लगती कहाँ मन भागता रहता है। और आप सोचो उससे भी ज्यादा तेज गति गरुड़ की। और भगवान उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ दिया भगवान ने, भाग दिए। क्या नजारा है। ओ राधा छोड़ी रुक्मिणी छोड़ी गरुड़ सवारी। छोड़ी गरुड़ सवारी और नंगे पैर सवरिया आए, ऐसे प्रेम पुजारी। नंगे पैर सवरिया हुआ क्या, बच गई रे, हो बच गई रे, हो बच गई रे द्रौपदी की लाज, अरे जसोना बनावारी। हो पीछे सासन तेरे चीर, अरे जसोना बनावारी। ओ बाबा बिहारी लाल की। भगवान गए, साड़ी का एक छोक बचा था, खींचने ही वाला था कि भगवान ने जाकर के साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान साड़ी बढ़ा रहे, दुशासन साड़ी खींच रहा। अब महाराज सब चक्कर में पड़ गए। लो साड़ी का एक छोक रह गया था, फिर ये साड़ी बढ़ने कहां से लगी। अब सब चक्कर में पड़े हैं, लेकिन कौन जानता है कि लीला सब भगवान की है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जिसका रक्षक भगवान बैठा हो, दुनिया में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। दुशासन दुर्योधन सब चीर खींचते खींचते पछाड़ खा के गिर पड़े, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाए। याद रखो, खींचत चीर दुशासन हारो, हार गई हो बलवारी। खींचत चीर हो, खींचत चीर दुशासन हारो, हार गई हो बलवारी। और दुर्योधन की सभा बीच में चकित हुए नर नारी।
नारी भगवान ने कितनी बढ़ाई दादा कि समझ में नहीं आ रहा है कि नारी की साड़ी या साड़ी की नारी, नारी ही साड़ी। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ नारी गई और कहाँ साड़ी गई। प्रमाण मिला है, अरे साड़ी है के नारी है के नारी बीच साड़ी है। ओ नारी ही की साड़ी है के साड़ी ही की नारी है। कभी कहते हैं साड़ी है के नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, और नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। बड़ा चक्कर है महाराज, विद्वान ने लिखा, समझ में नहीं आ रहा है।